तो आज हम लोग जिस हुक के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुक है एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू यूज़ इट अ लॉट। और स्पेशली एज अ बिगनर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो इस हुक से आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा आराम से भी समझना, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर आई विल से, क्योंकि इसमें जो सिंटेक्स पार्ट है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलो समझते हैं। तो बेसिकली यूज़ कंटेक्स्ट का बेसिकली यूज़ क्या है? यूज़ कंटेक्स्ट का बेसिकली यूज़ तब होता है जब प्रॉप ड्रिलिंग वाली सिचुएशन आ जाती है। अब ये प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है पहले इसको समझते हैं, ताकि हम यूज कंटेक्स्ट को ज्यादा बेटर अच्छे से समझ सकें। तो प्रॉप ड्रिलिंग को हम लोग पहले विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि यूज कंटेक्स्ट हमारे लिए कैसे यहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो लेट्स से मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है और इस ऐप कंपोनेंट के दो चाइल्ड कंपोनेंट है, और इसी तरह से इस डैशबोर्ड कंपोनेंट का अपना एक चाइल्ड है यूजर कंपोनेंट, और यूजर कंपोनेंट का अपना एक चाइल्ड है जो कि है यूजर कार्ड कंपोनेंट। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, राइट। इस पर्टिकुलर जो लाइन है, यहाँ पे ऐप है, डैशबोर्ड है, यूजर है एंड यूजर कार्ड है। एंड जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जो कि ऐप कंपोनेंट में है, और मुझे इस डेटा को यूजर कार्ड तक पहुंचाना है। मतलब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मेरा ऐप कंपोनेंट, और जो मेरा फिनिश पॉइंट है वो है मेरा यूजर कार्ड कंपोनेंट। तो मुझे इस डेटा को यहाँ तक पहुँचाना है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये डेटा क्या आप यहाँ तक पहुँचा सकते हो, आप कहोगे बहुत आराम से पहुँचा सकते हैं। इसमें करना ही क्या है, मुझे पहले इस डेटा को यहाँ से डैशबोर्ड तक पहुँचाना होगा, क्योंकि भाई ऐप से डैशबोर्ड पहुँचाऊंगा, मैं डायरेक्टली नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि डायरेक्टली वाला हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र कार्ड है, राइट, ये डायरेक्टली चाइल्ड है हमारे यूज़र का। तो डेफिनेटली आप पेरेंट है, एक तरह से आप कह सकते हो कि पेरेंट ऐप जो है यहाँ पे पेरेंट है यूजर कार्ड का, बट ये डायरेक्ट पेरेंट नहीं है। दिस इज लाइक अ ग्रैंड चाइल्ड टू ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट डेफिनेटली यहाँ पे डेटा पहुँचा तो सकता है यूजर कार्ड तक, पर वो डायरेक्टली नहीं पहुँचा सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंपोनेंट्स बीच में आ रहे हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले ऐप कंपोनेंट क्या करेगा, ये डेटा डैशबोर्ड तक भेजेगा, फिर डैशबोर्ड से यूजर तक भेजेगा, फिर यूजर से वो जा करके यूजर कार्ड तक इस डेटा को भेजेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग प्रॉप्स का ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ जादू यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉप्स का ही यूज़ कर रहे हैं। बट अगेन यू कैन सी कि इसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले मैं डैशबोर्ड तक पहुँचाऊँ, फिर मैं यूज़र तक पहुँचाऊँ, फिर मैं यूज़र कार्ड तक पहुँचाऊँ, और हो सकता है यार कि मुझे कहीं कहीं पे इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती हो। लेट से मुझे यूज़र कंपोनेंट में इस डेटा की कोई ज़रूरत भी नहीं है, स्टिल मैं उसको ऐप से यहाँ पे मुझे पहुँचाना पड़ रहा है, जस्ट सो दैट कि मैं उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकूँ, राइट। और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर भी बना रहा है, क्योंकि यार देखो, मैं मतलब सिर्फ मुझे डेटा को जो ऐप में था मुझे यहाँ पे डालना था, उसके लिए मैंने इतनी जगह से इसको पास ऑन कराया। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कर रहा है हमारा, और इससे कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे अभी तो मैंने 3 कंपोनेंट दिखाए, हो सकता है यहाँ पे 10-20 कंपोनेंट हो, तब तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन से बचाने के लिए ही हमें यूज़ कंटेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली प्रॉप ड्रिबलिंग है क्या, एक बार इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। It refers to the practice of passing data or state down through multiple layers of nested components in order to make it available to components deeper in the component tree। तो यहाँ पे यही चीज़ हुई, आपने देखा हम लोगों को इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना था, एक तरह से आप बहुत ही डीप में इसको इस डेटा को यहाँ पे पहुँचाना था, और इसके लिए मुझे इतने सारे कंपोनेंट्स का सहारा लेना पड़ा। अब यूज कंटेक्स्ट क्या करता है, तो यूज कंटेक्स्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने वही जो कंपोनेंट का ट्री भी बनाया था अपने प्रेजेंटेशन पे, वही फाइल, वही फोल्डर, वही कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे बनाए। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, फिर उसके बाद आप देखोगे ये हमारा यूज़र कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर एक यूज़र कार्ड कंपोनेंट है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसकी जो फाइल्स हैं वो और जो फोल्डर्स हैं मैंने आपके साथ गिटहब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, इफ़ यू वांट टू ट्राई इट विद मी, आप डेफिनेटली कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास app.jsx है, ठीक। app.jsx में डैशबोर्ड जो है हमारे app.jsx का डायरेक्टली यहाँ पे चाइल्ड है, और इसी तरह से आप कंपोनेंट्स में जाओगे तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि यूज़र कंपोनेंट हमारे डैशबोर्ड का चाइल्ड है, और ठीक उसी तरह से अगर आप यूज़र कंपोनेंट में जाओगे दिस वन, तो आप देखोगे यूज़र कार्ड हमारी यूज़र कंपोनेंट का चाइल्ड है, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो मैंने app.jsx में एक डेटा लिखा हुआ है जो कि हमारा यूज़र है, और इस डेटा को मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, और फिर मैं उसको यहाँ यूजर कार्ड.jsx में भेज रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा को भेजने के लिए पहले मैंने इसको यहाँ पे एज अ प्रॉप डैशबोर्ड के पास भेजा, डैशबोर्ड में जाएंगे तो इसको मैंने एज अ प्रॉप मैंने यूज़र के पास भेजा, और फिर यूज़र में एज अ प्रॉप मैंने इसको फिर यूज़र कार्ड.jsx पे भेजा, जस्ट सो दैट मैं इसको यूज़ कर पाऊँ अपने यूज़र कार्ड में। सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज प्रॉप ड्रिलिंग। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव है यूज़ कंटेक्स्ट। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा
ठीक है। और इस फ़ोल्डर का मैं नाम रख सकता हूँ कंटेक्स्ट। अब डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू क्रिएट दिस फ़ोल्डर, दैट्स टोटली अप टू यू, आप डायरेक्टली फाइल ही बना सकते हो। बट जस्ट फॉर द मैनेजिंग ऑफ दिस फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ कंटेक्स्ट, ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में मैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट अपने ले सकता हूँ। जैसे अब यहाँ पे तो चलो एक ही कंटेक्स्ट होगा जो कि हमारा यूज़र है, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम सेइंग कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एक फाइल बना लेते हैं अभी के लिए, और लेट्स से इस कंटेक्स्ट फाइल का नाम मैं रख दूंगा यूज़र कंटेक्स्ट डॉट JSX। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा अपने हुक को, दैट इज क्रिएट कंटेक्स्ट हुक, जिसके थ्रू हम लोग कंटेक्स्ट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ यूज़र कंटेक्स्ट। और यहाँ पे ये जो हमारा क्रिएट कंटेक्स्ट हुक है, राइट, हमने यहाँ पे अभी जो इंपोर्ट किया है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे इस तरह से कह सकते हो कॉल आउट कर लूंगा ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूँ। और फिर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके इस यूज़र कंटेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर दूंगा। सो ये होगा हमारा पहला स्टेप। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, दिस इज द ओनली फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप विल बी कि यहाँ पे एक और मैं फाइल बनाऊँ, और लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ यूज़र इन्फो डॉट JSX। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ यूज़र इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र इन्फो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये चीज़ अपने ऐप डॉट JSX में बनाई थी, राइट, आई कैन सिंपली कॉपी दिस डाउन और मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड डोंट वरी, अभी ये जो एरर्स आ रहे हैं हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे। और अब मेरे पास ये यूज़र का ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लूँगा, ओके, मैंने यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट नहीं की जो अभी हमने कंटेक्स्ट बनाया था, तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट यूज़र कंटेक्स्ट, ठीक है, ओके, शुड बी यूज़र, मैं कैपिटल में रखना चाहता हूँ, तो यूज़र कंटेक्स्ट। और मैंने इसे कहाँ से इंपोर्ट किया है, मैंने इसको यहाँ से इंपोर्ट किया है, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने यूज़र कंटेक्स्ट से ये जो चीज़ है, राइट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया ही था यूज़र कंटेक्स्ट, तो मैंने उसको यहाँ पे अब यूज़ करना की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पे यूज़र कंटेक्स्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकता हूँ, मतलब यूज़र कंटेक्स्ट के थ्रू इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा अपना रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न। और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने अपने यूज़र कंटेक्स्ट को इंपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ओके। और इस तरह से मैं इसको बना लूँगा। तो पहले इतना समझते हैं हमने किया क्या। हमने सिंपली यहाँ पे देखो कंटेक्स्ट बनाया, बेसिकली हमने यहाँ पे हुक का यूज़ किया, मैंने इसको इस फाइल में एक तरह से इंपोर्ट किया। अब ये ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आप चाहते तो इस फाइल में भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। मैंने ऐसे किया है जस्ट टू मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड, दैट्स इट। अदरवाइज आप इसको एक फाइल में भी बना सकते थे। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोवाइडर है, मतलब प्रोवाइडर कौन है, जो कि प्रोवाइड करेगा। और ये प्रोवाइड क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है यूज़र का कंटेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। तो लेट्स से मैं ये यूज़र को ना पास ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं अगर इस यूज़र को पास ऑन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा यूज़र, और इस यूज़र को मैं पास करूंगा वैल्यू फील्ड के अंदर, और कुछ इस तरह से मैं इस यूज़र को यहाँ पे पास ऑन कर दूंगा। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास एक प्रोवाइडर है जो कि मुझे इस यूज़र की डिटेल्स को प्रोवाइड करेगा। बट नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये अगर प्रोवाइड करेगा तो प्रोवाइड करेगा किसको। भाई ठीक है, तुम डेटा प्रोवाइड करने वाले बन गए, तुम एक प्रोवाइडर हो, मैं समझ गया, बट तुम ये वैल्यू प्रोवाइड कर किसको रहे हो। तो भैया मैं ये वैल्यू प्रोवाइड करूंगा अपने चिल्ड्रंस को। ओके, तो तुम्हारे चिल्ड्रन कहाँ हैं, तो ये चिल्ड्रन बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो तरीके से इसको कर सकता हूँ। या तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉप्स, और फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉप्स डॉट, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। एंड डोंट वरी अबाउट दिस एरर, अभी ये एरर चला जाएगा, आई होप सो ये चला जाएगा, पता नहीं ये एरर क्यों आ रहा है वैसे, चिल्ड्रन इज मिसिंग इन, चलो ठीक है, अभी इसको समझेंगे। तो एक तरीका तो ये कि मैं इस तरह से चिल्ड्रन को पास ऑन कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये कि मैं यहीं पे डीस्ट्रक्चरिंग कर लूँ चिल्ड्रन, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है ना प्रॉप्स डिस्ट्रक्चरिंग, तो आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे चिल्ड्रन को ले सकता हूँ और फिर इनका भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये आ गया ना, ये एरर मैं यही कह रहा था, ये एरर मैं आपको बताऊंगा कब सॉल्व करेंगे, तो डोंट वरी, ये इसके बाद वाली वीडियो में मैं बात करूंगा इस प्रॉप्स वैलिडेशन एरर की कि आखिर में ये आ क्यों रहा है, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग इसको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई वांट टू फोकस ऑन दीज स्टफ्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। अब आपको मैंने क्या बोला, ये भाई साहब है हमारे प्रोवाइडर, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये वैल्यू, और ये प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, ये अपने चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, भाई हर इंसान हर पेरेंट अपने चिल्ड्रन को प्रोवाइड करना चाहता है, तो ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो ये अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये इनके चिल्ड्रन है कौन, तो अब ये चीज़ हम बताएंगे। तो लेट्स से मैं ऐप डॉट JSX में जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट यूज़र इन्फो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था अब मुझे इसके चाइल्ड बताने हैं, तो चाइल्ड कौन होने वाला है, मैं डैशबोर्ड को लेट्स से इसका चाइल्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा यूज़र इन्फो, और इस यूज़र इन्फो में मैं इस डैशबोर्ड को पास ऑन करा दूंगा।
सो नाउ इफ यू विल सी, इस यूजर इन्फो के लिए ये जो डैशबोर्ड है अब इसका चाइल्ड बन गया। मतलब इस यूजर इन्फो ने कहा कि भैया यू डैशबोर्ड, क्योंकि अब मैंने इसको पास किया हुआ एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो डैशबोर्ड भाई अब तुम मेरे क्या बन चुके हो, चाइल्ड बन चुके हो। और अब जो भी चीज़ मेरे पास है, जो भी जायदाद मेरे पास है, इस केस में मेरे पास ये यूज़र की जायदाद है, तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। बस यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखा, मैंने कहा था ना सिंटेक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट अभी समझ जाया जाएगा सब कुछ। फिर से मैं बताऊंगा आपको, एक समरी दूंगा, डोंट वरी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट मी गो टू, लेट्स से टू द डैशबोर्ड कंपोनेंट। आई विल सिंपली गो टू द डैशबोर्ड कंपोनेंट। अब देखो एक चीज़ मैं, अच्छा यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब मेरे यूज़र इन्फो ने मुझे वो चीज़ प्रोवाइड कर दी है। इसी तरह से, अच्छा चलो अभी उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे अब इंपोर्ट करूँगा यूज़ कंटेक्स्ट को, क्योंकि अब हम लोग कंटेक्स्ट का यूज़ करेंगे। अभी हम लोगों ने एक कंटेक्स्ट को क्रिएट किया था, अब हम लोग उसका यूज़ करने वाले हैं। और अब इसको भी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम लोग कुछ प्रॉप में पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र यूज़ कंटेक्स्ट। अब इस यूज़ कंटेक्स्ट में मुझे बताना होगा कि मैं किस चीज़ का कंटेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो मैं बेसिकली यूज़र का कंटेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था यूज़र कंटेक्स्ट, तो मुझे इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज़र कंटेक्स्ट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही कंटेक्स्ट बनाओगे, हो सकता है आपने बहुत सारे कंटेक्स्ट बनाए हुए हो। यहाँ पे तो मैंने यूज़र का बनाया है, बट आपने हो सकता है कि लेट्स से अपने कुछ स्पेशल मेंबर्स के लिए बनाया हो। तो यू कैन हैव मल्टीपल कंटेक्स्ट, राइट, बट आई वांट टू यूज़ दिस यूज़र कंटेक्स्ट, सो आई विल सिंपली पास दिस डाउन। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज I can just use this user value. Let me show you. So if I will do console.log user, and for now let me just silent this, and यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, and again ignore these warnings for now। आप देख सकते हो कि मेरे डैशबोर्ड पे मेरे पास मेरा यूजर ऑब्जेक्ट आ गया है, दैट इज एज, ईमेल, नेम, जो कि हम लोगों ने पास की थी अपने, कहाँ पे, अपने इस यूजर इन्फो में, राइट। क्योंकि यूजर इन्फो यहाँ पे हमारा पेरेंट था, एक तरह से पेरेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है वो चिल्ड्रन है इसके। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पास की थी वो मेरे डैशबोर्ड के पास पहुंच चुकी है। इजंट इट ग्रेट, राइट। एंड नॉट ओनली दैट कि मैं इसे सिर्फ डैशबोर्ड में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस यूजर इन्फो को डैशबोर्ड का, एक तरह से कह सकते हो मेरे लिए डैशबोर्ड इसके लिए क्या है, यूजर इन्फो के लिए चिल्ड्रन है। तो डैशबोर्ड के विद इन भी जो कंपोनेंट्स आ रहे होंगे वो भी इसका यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट मी नाउ रिमूव दिस साइलेंट वार्निंग, और अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सिंपली कट कर लूँगा और मैं सिंपली डायरेक्टली जाऊँगा यहाँ पे यूज़र कार्ड में, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़र यूज़ कर रहे हैं। तो आई विल सिंपली हैव दीज फाइल्स बेसिकली यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगा, ओके क्योंकि मेरे पास अब यहाँ से मैं नहीं लूँगा, प्रॉप से नहीं लूँगा ये वैल्यू, मैं डायरेक्टली कंटेक्स्ट का यूज़ करूँगा। तो अगेन आई विल डू द सेम, आई विल से यूज़र और आई विल सिंपली डू यूज़ कंटेक्स्ट एंड आई विल सिंपली हैव यूज़र एंड दिस इज़ इट। अब आप देखना ये यहाँ पे भी डिस्प्ले कराएगा। अगर मैं इसको यहाँ से यूज़र में जा करके इसको यहाँ पे पास नहीं कराता हूँ, क्योंकि आप सोचो कि यार मैंने कोई चीटिंग वीटिंग की है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ पूरी तरीके से, सेव करता हूँ, इसे सेव करता हूँ, इससे भी सेव करता हूँ। ओके आई मेड सम मिस्टेक हियर, राइट। हाँ, द मिस्टेक इज इसमें मुझे यूज़र कंटेक्स्ट देना चाहिए था, मैंने यूज़र डाल दिया है। एंड नाउ इफ आई विल शो यू, यू कैन स्टिल सी द यूज़र इन्फॉर्मेशन इन द यूज़र कार्ड। इवन दो, अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको पूरी फाइल्स फिर से दिखा रहा हूँ, मैं सब कुछ यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा app.jsx है, यहाँ पे मैंने कोई प्रॉप नहीं भेजा, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। अब क्लीन कर देते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ यूज़र इन्फो लिया। अब यहाँ पे आप देखो डैशबोर्ड है हमारा, इसमें भी मैंने कोई प्रॉप नहीं पास किया, ये मेरा यूज़र कंपोनेंट है, साफ सुथरा एकदम, कुछ भी मैंने पास नहीं किया। ये है मेरा यूज़र कंपोनेंट जो कि यूज़र कार्ड का यूज़ कर रहा है, अगेन यहाँ पे मैंने कुछ पास नहीं किया हुआ है। स्टिल आप देखोगे मेरे यूज़र कार्ड में मैं इस यूज़र डेटा का यूज़ कर पा रहा हूँ। और ये प्रूफ क्या है, प्रूफ है भैया, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है मुझे। अगर मैं ये चीज़ यहाँ से हटा दूंगा ना तो ये डेटा मुझे नहीं दिखेगा। आपको दिखा देता हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो डेफिनेटली एरर तो आएगा ही। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और आपको डायरेक्टली यहाँ पे कंसोल भी करा के दिखा देता हूँ, ताकि आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओगे यार मैंने जो बताया वो एकदम सही बताया है। ओके, और लेट्स मी सेव दिस एंड नाउ लेट मी गो बैक। सो लेट मी डू Ctrl+Shift+J। सो नाउ अगेन यू कैन सी यूज़र कार्ड में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया है, दैट इज एज, ईमेल एंड जॉन डो विथ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। तो अभी तक जो डेटा हम लोग पास ऑन कर रहे थे कंपोनेंट टू कंपोनेंट, पहले मैं यहाँ पे आता था, फिर यहाँ आता था, फिर यहाँ आता था, फिर मैं यहाँ आता था, अब मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना है। अब मैंने इस पर्टिकुलर डेटा को क्या किया, अपने कंटेक्स्ट में डाल दिया, या फिर आपने देखा था यूज़र कंटेक्स्ट जो था हमारा,
उसके थ्रू हमने इसको अपनी एक फाइल बना ली जिसका मैंने नाम रखा था यूजर इन्फो। वहां पे मैंने कंटेक्स्ट का यूज किया, यूज कंटेक्स्ट का यूज किया। अब ये डेटा कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, जहां जहां मैंने यूजर प्रोवाइडर कुछ इस तरह से लिखूंगा, मतलब जिस भी कंपोनेंट के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए फॉर एग्जाम्पल, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया प्रोवाइडर वाला जो हमने बनाया था, बस मुझे वो वाला कंपोनेंट यहाँ पे लगाना है, राइट, प्रोवाइडर वाला कंपोनेंट। और जैसे ही मैं प्रोवाइडर वाला कंपोनेंट लगाऊंगा, ओके मेरी राइटिंग को माफ करिएगा, जैसे ही मैं प्रोवाइडर वाला कंपोनेंट लगाऊंगा, ओके छोड़ ही देते हैं, मतलब ये जो मैं जैसे ही ये प्रोवाइडर वाला कंपोनेंट लगाऊंगा वैसे ही मेरा जो प्रोवाइडर डेटा दे रहा होगा वो हर कंपोनेंट में पहुंच जाएगा। तो आपने जैसे अभी देखा मैंने ये डेटा बनाया था अपने कंटेक्स्ट वाली फाइल में, और अब मैं इसको डायरेक्टली यहां पे यूज करा पा रहा हूं विदाउट पासिंग दिस डेटा टू मल्टीपल कंपोनेंट्स। एंड दिस इज द यूज ऑफ यूज कंटेक्स्ट, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी हेल्पफुल। और इसकी सबसे बढ़िया बात बताइए क्या है, इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो यूजर इन्फो डॉट जेएसएक्स है, दिस इज जस्ट लाइक आवर नॉर्मल कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी मैं जो कंपोनेंट्स, मतलब जो भी हुक्स मैं पहले यूज करता आ रहा था कंपोनेंट्स में, मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। मतलब कि लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यूज स्टेट, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यूजर सेट यूज स्टेट, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट से मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ओके यहाँ से ये हटा देते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस यूज़र वाले जो वेरिएबल है हमारा, वो मैंने यूज स्टेट के अंदर बना लिया, और अब मैंने इसको क्या किया, इसको अपने यूज स्टेट के अंदर से, मतलब कुछ हुआ नहीं है अभी भी, कुछ चेंज नहीं हुआ है बेसिकली, बस मैंने अब ये यूज़र जो पहले हमारा सिंपली एक नॉर्मल सा वेरिएबल था, अब मैंने इसको यूज स्टेट के थ्रू बना लिया है। अब अगर मैं अभी भी सेव करूँगा तो अभी भी आप देखोगे डेटा यहाँ पे आ रहा है, कुछ मतलब मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, सब कुछ अभी भी वैसे का वैसा ही रह गया है। ओके, तो आप देख सकते हो यूज़र कार्ड में डेटा है। अगर मैं यहाँ पे इसको वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन स्टिल सी कि मेरे पास अभी भी डेटा है, बस वो मैं यूज स्टेट के थ्रू पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेट्स से भाई मुझे कल को इसमें कुछ चेंजेस करना है, किसमें, अपने इस यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसका नाम ले देता हूँ चेंज यूज़र, और जब यूज़र चेंज होगा, जैसे मैं इसमें भी एक सिंपल सा सेट यूज़र कर दूंगा, और मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स से मैं यहाँ पे कर दूंगा लेट्स से XYZ, और इसको मैं चेंज कर दूंगा XYZ, और इसके 20 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब मैं इस चेंज यूज़र फंक्शन को भी यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब आप देखो कि जैसे ही मैंने ये किया तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। बेसिकली एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग इस वैल्यू फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वैल्यू पास कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, मैंने मल्टीपल वैल्यूज पास करने की कोशिश की है, तो मैं ये नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से पास करना होगा। मतलब मैंने क्या किया, इस चीज़ को पूरा एक ऑब्जेक्ट में रख दिया, तो एक ऑब्जेक्ट में यूज़र भी है और उसी ऑब्जेक्ट में हमारा चेंज यूज़र भी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, मतलब यूज़र हमारा एक तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इट इज़ लाइक हैविंग एन ऑब्जेक्ट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे अभी दिखाऊँ आपको डेटा, तो यहाँ पे डेटा इसलिए आप देखोगे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे अब चेंज करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना मैं कर क्या रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको दिखाया ये चीज़। तो अब आप देखोगे मैं यूज़र यहाँ पे अभी तक क्या था, यूज़र सिंगल वैल्यू थी, तो मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर पाता, मतलब यूज़र में डायरेक्टली पहले यूज़र का ऑब्जेक्ट चला जाता था। बट अब यूज़र का ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसके अंदर एक यूज़र ऑब्जेक्ट है। तो अगर मुझे अब इसे एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़र डॉट यूज़र, ठीक, उसी तरह से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा यूज़र डॉट यूज़र, और इसी तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़र डॉट यूज़र। सो नाउ इफ़ यू विल सी इट इज़ स्टार्ट अगेन शोइंग द डेटा। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने लिखा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर शुरू में इफ़ यू रिमेंबर मेरे यूज़र के अंदर ये था, राइट, जो मैंने बनाया था यूज़र इज इक्वल टू दिस, और मैंने पहली बार जब वैल्यू बनाई थी तो मैंने सिंपली ये यूज़र को पास कर दिया था। ठीक, जब मैंने ये चीज़ पास की थी वैल्यू में यूज़र को, तो हुआ क्या था, एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू एक तरह से कह सकते हो डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट करने लगा था, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो जब मैंने अपनी दूसरी फाइल में लिखा कॉन्स्ट नॉट दिस कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूज कंटेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज़र कंटेक्स्ट। ठीक, मैंने जब ये लिखा तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक तरह से कहा कि ये यूज़र जो है, जो ये यूज़र है, इसको डायरेक्टली पॉइंट आउट करे, मतलब जो भी वैल्यू के अंदर ऑब्जेक्ट है इसको ये पॉइंट आउट करेगा। इसको मैं यूज़र ना लिखूंगा, थोड़ा आपका कंफ्यूजन ताकि आपको ना हो, सो मैं इसको यूज़र ना लिख करके लिख देता हूँ अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही पॉइंटर लिख देता हूँ। तो अब ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंटर
जो वैल्यू के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करेगा, और वैल्यू के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर का ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉइंटर क्या करने लगा, ये पॉइंटर बेसिकली हमारे यूजर वाले ऑब्जेक्ट को, जो कि यूजर का ऑब्जेक्ट क्या था, नेम था और एज था, ये सब चीजें थी, तो इसको ये पॉइंट आउट करने लगा। अब अगर मान लो मुझे पॉइंटर के थ्रू इस नेम को एक्सेस करना होता था तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा भाई ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, डायरेक्टली ये लिखो पॉइंटर डॉट नेम पॉइंटर डॉट एज, इस तरह से। और मैं क्या करूंगा, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे जो भी है एज के बाद नेम के बाद मैं इसको एक्सेस कर लूंगा। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके बाद ये किया कि इंस्टेड ऑफ पासिंग सिंगल, हमने यहाँ पे मल्टीपल डेटा पास करने की कोशिश की। और क्योंकि मल्टीपल डेटा पास करने की कोशिश की तो वैल्यू ने कहा यार मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटिटी ले सकती हूँ, तो तुम यहाँ पे मुझे एक ही ऑब्जेक्ट दो। तो इसीलिए मैंने उसको पूरा एक ऑब्जेक्ट के अंदर कंबाइन करके एक यूजर ऑब्जेक्ट और एक फंक्शन पास कर दिया। अब वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, अब वैल्यू सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, अब ये वैल्यू एक तरह से आप कह सकते हो कि वैल्यू किस तरह से कर रहा है, वैल्यू कह रहा है यार मैं यूजर ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट आउट करूंगा और साथ ही साथ इस फंक्शन को भी पॉइंट आउट करूंगा। अब जब तुमने यहां पे ये चीज फिर से यूज की तो अब पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं पॉइंट कर रहा है, अब वो पूरे क्योंकि वैल्यू इन दोनों को पॉइंट कर रहा है, तो ये पूरे एक नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसमें एक फंक्शन भी है। तो ये हमारी पहली, एक तरह से हमारे ऑब्जेक्ट की पहली, ये आप कह सकते हो की है, और ये दूसरी है। ठीक, अब अगर मुझे यहां पे किसी को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं अगर लिखता हूं पॉइंटर डॉट नेम, तो भाई पॉइंटर डॉट नेम का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि पॉइंटर अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, अब वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं लिखूंगा पॉइंटर डॉट नेम तो दिस इज नथिंग, तो मुझे लिखना पड़ेगा पॉइंटर, और क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का नाम था यूजर, राइट, तो मैं लिखूंगा पॉइंटर यूजर डॉट नेम। ठीक, उसी तरह से मैं लिखूंगा पॉइंटर यूजर डॉट एज, और अगर मुझे इस फंक्शन को पॉइंट करना है तो पॉइंटर डॉट फंक्शन। समझ में आई बात, तो यही चीज मैंने की है। ठीक है, तो यही चीज मैंने की है, तो ये मेरा पॉइंटर है, तो पॉइंटर डॉट यूजर डॉट नेम पॉइंटर डॉट यूजर डॉट ईमेल पॉइंटर डॉट यूजर डॉट एज। ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार रिकैप करना, मतलब थोड़ा सा फिर से वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। तो ये चीज हो गई। अब मैं इसको मैं पॉइंटर ही कर लेता हूँ फॉर योर रेफरेंस, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ पॉइंटर। अब मैं इस पॉइंटर के थ्रू इस फंक्शन को भी तो कॉल आउट करा सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे पास किया है, चेंज यूजर फंक्शन। तो अगर मुझे इसे कॉल आउट कराना है तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ और यहाँ पे लगा दूंगा ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू इस चेंज यूजर वाले फंक्शन को कॉल आउट कर लूंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से चेंज यूजर। सो अभी आप देखोगे मेरा ये जो डैशबोर्ड है इसमें मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और फिर मेरे पास एक बटन आ गया चेंज यूजर। नाउ इफ आई विल क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी कि जैसे ही मैंने चेंज यूजर पर क्लिक किया मेरा यहाँ पे डेटा चेंज हो गया। लेट मी अगेन गो बैक। Now if I will click on change user, I can change the data. Now what do I want to show you here? What do I want to show you here is कि यार आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्योंकि हमारा एक नॉर्मल कंपोनेंट ही है, और इस नॉर्मल कंपोनेंट के थ्रू जिस तरह से अभी तक हम लोग यूज स्टेट या फिर जो भी हम लोगों ने अभी तक हुक्स पढ़े हैं, जो ऐसे हम लोग और कंपोनेंट्स यूज कर पा रहे थे, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। और सिर्फ ये जो कंपोनेंट है इससे आप सिर्फ डेटा पास ही नहीं कर सकते हो, आप उस डेटा के स्टेट में चेंज भी ला सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। सो जस्ट इमेजिन आपके पास कोई डेटा है जिसको आप आराम से सबके पास जिसके पास पहुंचाना चाहते हो उसके पास पहुंचाना चाहते हो, तो आपने पहुंचा दिया, एंड लेट्स इन फ्यूचर आपको वो डेटा चेंज भी करना है, तो यू डोंट हैव टू गो एंड डोंट हैव टू गो टू ईच एंड एवरी फाइल और समथिंग। आप सिंपली इसी वाली फाइल में आओगे और अपना जो भी फंक्शन उसको बनाओगे या फिर जो भी चीज़ आपको करनी है आप करोगे, एंड दैट्स इट। यू कैन सिंपली पास दैट फंक्शन टू अदर कंपोनेंट्स एज वेल, जस्ट लाइक वी हैव पास दिस यूजर डेटा, एंड यू कैन चेंज दिस पर्टिकुलर डेटा एज वेल, this data as well. So this is the beauty of user context. I hope आपको ये वीडियो से समझ में आएगा कि यूजर कंटेक्स्ट बोलो यूज कंटेक्स्ट आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वर्क करता है। एक बार आपको ये चीज़ पूरी समराइज कर देता हूँ ताकि पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए कि हमने किया क्या था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्योंकि कंटेक्स्ट क्रिएट करना था तो हमने यूजर कंटेक्स्ट एक फाइल बनाई। ठीक, अगेन ये आपको बनाना जरूरी नहीं है, आप इसको यूजर इन्फो में डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट मैंने इसको अलग से बनाया ताकि अगर इन फ्यूचर I have to make some changes, I can do it, like मेरे पास सब कुछ मैनेजेबल है, राइट, सो आई कैन मेक चेंजेस wherever I want. अब मैं यहाँ पे मैंने इसको बनाया, मैंने सिंपली इसको फिर क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास यूज़र कंटेक्स्ट आ गया, यूज़र कंटेक्स्ट वाली फाइल से, जो कि ये वाली फाइल है, और फिर मैंने क्या किया, अपने यूज़र इन्फो को, जो कि एक नॉर्मल कंपोनेंट है, जैसे मैंने बोला ये एक नॉर्मल कंपोनेंट है, आप उसको अपने कंपोनेंट की तरह बना लो, और जो डेटा आपको पास करना है उसको आप सिंपली अपने रिटर्न के अंदर कुछ इस फॉर्मेट में लिख दो, रिटर्न,
और फिर उसको डॉट प्रोवाइडर लगा दो और जो भी डेटा पास करना है यहाँ पे लिख दो और फिर ये चिल्ड्रन लगा दो. नाउ दिस इज द स्टेप जो आपको हर बार फॉलो करना है. दिस इज नॉट समथिंग कि आपको हर बार चेंज करना है. यू हैव टू फॉलो दिस. यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन पास ऑन कर दिया था. ये चिल्ड्रन हमें कौन देगा? ये हमें रियायत दे देगा. डोंट वरी कि यार चिल्ड्रन आएगा कहाँ से, तो ये हमें रियायत दे देगा. तो ये हो गया हमारा पूरा काम. ठीक, हमने एक कंपोनेंट बना लिया. कंपोनेंट तो बनाना सब जानते हैं ना, बस हमने एक कंपोनेंट बनाया और कुछ नहीं किया है. अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो कंपोनेंट बनाया है इसका यूज करना चाहते हैं. तो मैं गया लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स dashboard.jsx में, और यहाँ पे नॉट dashboard.jsx बट इन app.jsx. अब मैंने ये जो कंपोनेंट बनाया था राइट, यूजर इन्फो, मुझे इसका यूज भी तो करना होगा. तो मैं यूज कैसे करता हूँ किसी कंपोनेंट का? पहले मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, मैंने भी इंपोर्ट किया. फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इस यूजर इन्फो में जो भी डेटा मैंने पास ऑन किया है राइट, मुझे ये अपने लेट्स से डैशबोर्ड वाले कंपोनेंट को देना है. तो मैंने सिंपली इसको रैप अराउंड कर दिया अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट के. बस अब हमारा काम खत्म हो चुका है. अब हम सिंपली जाना है अपने किसी भी कंपोनेंट में जो मतलब क्योंकि यूजर इन्फो ने इस डैशबोर्ड को रैप अप किया हुआ है, तो डैशबोर्ड कंपोनेंट में और डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर अगर कोई भी कंपोनेंट है एज अ चाइल्ड, हम उसको भी ये डेटा जो यूजर इन्फो प्रोवाइड करा रहा है वहां से एक्सेस करा सकते हैं. मतलब कि अगर आप देखो कि मैंने यूजर कार्ड में इस यूज कंटेक्स्ट का यूज करके, ठीक है, जो डेटा मैंने यूजर कंटेक्स्ट फाइल के अंदर बनाया था, मतलब जो भी यूजर इन्फो के अंदर है एट द एंड ऑफ द डे, मैंने उसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया. सो दिस इज इट. दिस इज व्हाट यूज कंटेक्स्ट इज. आई नो अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट आई थिंक विद प्रैक्टिस यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, और मैंने जितनी भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, सब कुछ डैशबोर्ड डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हो.